धर्मेंद्र जी, आप लोग रेखा देवी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल है मसौढ़ी का? माहौल एकदम एक तरफा है। हम लोग तकरीबन 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप अपने आंख से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जनसैलाब है ये साबित करती है कि रेखा देवी के पक्ष में जनाधार है। सर, बरहामपुर के प्रमुख साहब विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके गांव में भव्य स्वागत किया गया रेखा देवी का। ये जनता का अदालत है, जनता निर्णय ले रही है किनको स्वागत करना चाहिए, किनको यहाँ से हटाना चाहिए। क्या लगता है इस बार हैट्रिक मार पाएंगे कि नहीं? हम लोग 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं चुनाव। हाँ सर, आप कह रहे हैं 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं वो लोग यादव समाज में घूम घूम के जो है कि रेखा का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं तीर पे बटन दबाइएगा। हमारे जो माननीय नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z, हम सब धर्म, सब वर्ग, सब समाज, सब जाति के लेके चल रहे हैं। कुछ लोग हैं उनका शुरू से रहा है। हमारे माननीय विधायक जी जो है, जो अभी जो कंपटीटर है उनका, जो 2010 से ही उनका विरोधी रहे हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे तो प्रमुख थे, तो राजनीति की जो प्रतिद्वंदता थी वो साबित थी, एक दूसरे से नहीं बढ़ रहा था। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो ये सब चीज चलते रहता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। सुशासन बाबू की सरकार में मोकामा में दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद थार चढ़ा दिया जाता है। फिर भी आरोपी जो है कि खुले घूम रहे हैं और आरोपी को और सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, कैसे देखते हैं? आपको ये हम साबित करना चाह रहे हैं कि पहले आप सुशासन कह दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमको लग रहा है। इस शासन को आपने सुशासन कैसे कह दिए? ये कुशासन है, इसलिए इसको सुशासन कहना ही हम लोग के लिए अपमानित साबित होता है। सर, आप धनरुआ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। धनरुआ में काफी आपके राजद के विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं, जी जी, 2020 में भी हमारे राजकिशोर बाबू विरोध किए थे। क्या फर्क पड़ा था उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके गांव में आए सर, काफी भव्य स्वागत किया देख लिया जाए, वहाँ यहाँ उनका पैतृक गांव है और लोगों का जन सैलाब देख लीजिए, कैसे लोग भावुक हैं, उमड़े हुए हैं वोट देने के लिए। आप धनरुआ प्रखंड अध्यक्ष हैं सर, क्या कहना चाहेंगे धनरुआ वासियों को? धनरुआ वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल को भारी मत से जिताएं और ये साबित करें कि हम तेजस्वी जी का सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आरजेडी के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं विरोधी दल, उसके बावजूद भी अरुण मांझी के लिए वोट मांग रहे हैं। बहुत बड़ा खेला हो रहा है मसौढ़ी विधानसभा में। देखा जाए, यदि माननीय लालू यादव पर उनको आस्था रहता जी बिल्कुल, तो जदयू के लिए वो वोट मांगते। इससे पहले दोबारा में कल जन सैलाब हुआ था, जिस तरीका से यहाँ पे जन सैलाब है उसी तरीका से उसी दोबारा ग्राम में जहाँ से 2 जिला पार्षद हैं, एक ही घर के 2 जिला पार्षद जो आरजेडी के कट्टर समर्थक आप कह रहे हैं, वही जिला पार्षद आज विरोध कर रहे हैं, तीर में वोट दिलाने के लिए चल रहे हैं। लेकिन दोबारा में इतना जन सैलाब आया कि अब वो अंदर खाने से उनका पूरा जड़ हिल चुका है। अब अंदर चाह रहे हैं, ऊपर फोन लगा रहे हैं कि हमको किसी भी तरीका से पार्टी में मिला लीजिए, मनाया जाए हमको अब चारों तरफ से शोर से एकदम लगाया जा रहा है, किसी भी तरह से हमको पार्टी में शामिल कर लिया जाए। उनको लग रहा है कि पंचायती राज भी मेरा इस बार जाने वाला है। उनका बेस जो वोट बैंक है, जो पूरा आरजेडी का ही है, और उसी बेस वोट बैंक पर मुखिया, जिला परिषद सब जीते हुए हैं। उनको लग रहा है कि 26 का चुनाव और 30 में उनका राजनीतिक समाप्त होने वाला है। यादव विरोधी जो है, जो लोग प्रचार करते चल रहा है, वो आवाज लगाए बैठा है कि तेजस्वी जी और रेखा जी भी हमें मनाने आए। एकदम कब मनाने आए कि मान जाए? अरे ऊपर फोन जा चुका है, आपको सही जानकारी दे दें आला कमान के पास कि हमको कहिए ना, मिलवा दीजिए ना। तो उधर से बोला गया कि जाओ, उसके पास अपना पार्टी है। तो बोलते हैं कि हम कैसे जाएं, जो लाज लगता है, बताइए कैसे होगा? ऐसे राजनीतिक होगा जब मन तब इधर, जब मन तब उधर होगा, नहीं होगा। क्या कहिएगा मुखिया जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आरजेडी के नाम पर, आरजेडी सदस्यों के नाम पर, नेता के नाम पर विरोध लोग कर रहे हैं कि मैं कट्टर आरजेडी समर्थक हूं और उसके नाम पर विरोध कर रहे हैं। तो जहां जहां के आप लोग को नेतागण दिखाई दे रहे हैं, उस गांव में महासैलाब देखने को मिल रहा होगा। जिस गांव का चाहे नेता हो, उस गांव में ज्यादा भारी भरकम जोश मिल रहा है।
तेजस्वी की सरकार लाने के लिए। ये लोग सिर्फ कहते हैं कि हम आरजेडी कट्टर समर्थन है, लेकिन आरजेडी कट्टर समर्थन का मतलब ये नहीं है कि अपने आला कमान पर भी विश्वास नहीं करना। जो जिस पार्टी से रहता है उसका आला कमान पर हर कोई पार्टी के सदस्यों को विश्वास करना चाहिए। ये लोग आगे के राजनीति के लिए सिर्फ ये मुद्दा है, और कोई लोग विकास का मुद्दा पर नहीं लड़ रहे हैं। जो भी विपक्ष लड़ रहे हैं सिर्फ बहाना कर रहे हैं कि मान सम्मान नहीं देते हैं विधायक। या ऐसा विधायक जो है कि डोर टू डोर, एक छोटी मोटी पार्टी भी हो, बर्थडे हो, उस निमंत्रण में चल जाते हैं। ऐसा विधायक आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि पिछले 2 बार से जो हम लोग जीते हैं उससे रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे हम लोग इस बार पूरा तेजस्वी जी का लहर है, और हमारे विधायक जी हर गांव हर क्षेत्र में विकास किए हैं। विपक्ष कह रहा है कि देखते हैं कितना जातव में दम है, इस बार रेखा देवी को हराना है। विपक्ष कोई ठेकेदार नहीं है, वोटों का ठेकेदार नहीं है। वोट का मालिक है जनता मालिक। जनता फैसला देगा 14 नवंबर को कि क्या होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। वो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको घर में अगर जाइए तो हो सकते हैं कि उनके बाबूजी आरजेडी के कट्टर समर्थन हो, और वो कहेंगे कि मैं आरजेडी का ही वोट दूंगा। उनका पत्नी कहेंगे मैं आरजेडी का ही वोट दूंगा। अकेले सिंगल से कोई नहीं ठेकेदार बन सकता है कि मैं हरा दूंगा। मैं डेमा मुखिया संतोष कुमार हूँ।